बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 30 अक्टूबर है। इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का तीसरा दिन था आज, और इमरान खान साहब ने शाम को 6:30-7 बजे के टाइम एक हादसा हो गया। जो रिपोर्टर थी सदफ नईम, जो कि चैनल 5 की न्यूज़ रिपोर्टर थी, वो इमरान खान साहब के कंटेनर पर थी, या वो कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर जा रही थी। अब मुख्तलिफ अभी तक जो है वो खबरें सामने आई हैं कि वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर पर जा रही थी। कंटेनर चल रहे थे तो उस दरमियान वो उस कंटेनर से नीचे गिरी और जो है वो टायर के नीचे आ गई और वो बेचारी शहीद हो गई। जिस पर इमरान खान साहब भी फिर नीचे उतरे। ये वीडियो उनकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है। इमरान खान साहब भी नीचे उतरे और फिर जो इमरान खान साहब ने बाद में अफसोस का इजहार किया और ऐलान किया है कि जी आज हम अपनी जो लॉन्ग मार्च है यहीं इसको मुलतवी करें, ख़त्म करें और कल दोबारा से जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ, ये आपके सामने रखा है। लेकिन इसको इसी हादसे को लेकर जो हुकूमती जमातें और 14 पार्टी, उन्होंने एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अजीब सी जो है वो फुलझड़ी छोड़ी। फिर इसी तरह मरियम औरंगज़ेब साहब ने भी बाकायदा जो है मीडिया के ऊपर एक बयानिया बनाया कि जी कत्ल कर दिया, एक रिपोर्टर को अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया, और इस तरह की बहुत सारी जो है वाहियात बातें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं। लेकिन आपको ये याद दिलाते जाए कि नवाज शरीफ साहब के काफ़िले में नवाज शरीफ साहब जब यहीं थे, पाकिस्तान थे, तो वो जलसों की तहरीक चल रही थी, वोट को इज्जत दो का नारा चल रहा था और वोट को इज्जत दो की तहरीक चल रही थी। तो नवाज शरीफ साहब भी जो है पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे थे, तो उनके काफ़िले के नीचे जो उनकी स्क्वाड में गाड़ियाँ थी, उन्होंने एक बच्चा अपने नीचे कुचल दिया था, जो राह चलता बच्चा था। ये भी नहीं कि वो गलती से आ गया, अपना राह चलता हुआ बच्चा जो है उन्होंने गाड़ियों का काफिला नहीं रोका और उस बच्चे को कुचल दिया। तो नवाज शरीफ साहब ने जाके जलसे में ये कहा था कि ये हमारी तहरीक का पहला जो है शहीद है, और जलसा भी किया था और जज्बे से तकरीर की थी। ये नहीं हुआ था कि आप फ़ौरन वहीं गाड़ियाँ रोकते और उनके अहल खाना के पास जाते, लेकिन नहीं, वो जलसा भी कैंसिल नहीं किया और वहाँ जाके उस बच्चे को शहीद करार दे दिया था। तो ये वो लोग हैं जो आज इन रिपोर्टर के ऊपर जो है अजीब सा एक प्रोपेगेंडा बनाकर पेश कर रहे हैं। अब आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तो चल रहा है जी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में कुछ बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस टाइम हो रही हैं। इमरान रियाज साहब 24 घंटे हो गए, हमने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि उन्होंने अपने ही एक जो ट्वीट चल रहे थे जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान रियाज खान भी पाकिस्तान से चलेंगे, लेकिन हमने बताया कि उन्होंने ट्वीट किया है कि नहीं, पाकिस्तान से मैं नहीं गया हूँ, अभी जाने को दिल नहीं है और मैं हरगिज़ नहीं जाना चाहता। लेकिन 24 घंटे हो गए, उनका अभी तक कोई ब्लॉग नहीं आया और अभी तक जो कुछ खबरें मिल रही हैं हमें कुछ ज़राए से, वो यही है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चलेंगे। लेकिन एयरवे न्यूज़ के हवाले से भी खबर है जो आपके सामने रखेंगे। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी तो वो हम आपके सामने रखेंगे। इरशाद भट्टी साहब भी चले गए हैं। मोहित पीरज़ादा साहब के बारे में हमने आपको पहले भी बताया। तो जितने भी वो सहाफ़ी जो सच बोल रहे थे और जो ख़ास तौर पर हुकूमत का जो असल चेहरा है वो पाकिस्तानी अवाम को दिखा रहे थे और ये बता रहे थे कि इस हुकूमत का क्या मकसद है, ये किन मकासद को लेकर हुकूमत में आए हैं। एनआरओ ली है, 1100 अरब रुपए जो है वो खाया है। तो वो सब सहाफ़ी जो ये सब कुछ सच बता रहे थे आवाम को, तो उन सब के ऊपर जो है शिकंजा टाइट किया हुआ है, उनके ऊपर केसेस हैं और उनको जो है निशाने इबरत बनाने के प्लान बनाए जा रहे हैं। और इस वजह से जो है इरशाद भट्टी साहब भी चले गए हैं। मोहित पीरज़ादा साहब ने तो कंफर्म कर दिया, लेकिन इमरान रियाज खान साहब तकरीबन पिछले काफ़ी देर से जो है 8, 10, 12 घंटे से ट्विटर के ऊपर वो कुछ मैसेजेस को रीट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि वो क्या वो पाकिस्तान में हैं या नहीं है। उनका ब्लॉग भी तकरीबन 18-20 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया है और रिपोर्ट्स भी ये चल रही हैं कि इमरान रियाज खान भी जो हैं वो चले गए हैं। लेकिन एयरवे न्यूज़ के ऊपर जो है कुछ खबर चली जिसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा कि इमरान रियाज खान को लाहौर से दुबई जाने पर रोक दिया गया। इमिग्रेशन के दौरान नाम ब्लैक लिस्ट में होने पर उन्हें ऑफलोड किया गया। अब इमिग्रेशन में उनका नाम किसने जो है ब्लैक लिस्ट करवाया और उनको किस लिए रोका गया, इसके हवाले से एक और भी खबर जो है बड़ी अहम है। दरअसल इमरान रियाज खान हो, मोहित पीरज़ादा हो, ये वो दो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ साहब हों, इन सब सहाफ़ियों को जस्टिस अतर मिनिल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने रिलीफ दिया था इनके केसेस में, और इस्लामाबाद पुलिस को और साथ साथ पंजाब पुलिस को इनको ना पकड़ने का बोला था, ऑर्डर दिए थे। अब अतर मिनिल्ला साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें चले गए हैं, जज तैनात हो गए हैं। तो अब वहाँ जो है कोई नए जज आए, शायद इस वजह से ये जितने भी सहाफ़ी हैं ये पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इमरान रियाज खान के हवाले से कोई खबर की तस्दीक नहीं। बाकी जो दो सहाफ़ी हैं इरशाद भट्टी और मोहित पीरज़ादा साहब के हवाले से खबर कन्फर्म हो चुकी है। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा जनरल बाजवा के ऊपर है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बैकडोर राब्ते चल रहे हैं, बात हो रही है
और फवाद चौधरी साहब ने भी खैर इस बात की तस्दीक की है कि सियासत में कभी भी जो है दरवाजे बंद नहीं किए जाते, बातचीत मुज़ाकरात हमेशा चलते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि बैकडोर राब्ते नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई हतमी अंजाम तक बातचीत नहीं पहुंची है। तो परवेज़ इलाही साहब ने भी इसी बात का जो है वो किया। उन्होंने कहा है कि जी बातचीत हमारी चल रही है और इंशाल्लाह अच्छी खबरें जो हैं वो कौम को सुनने में मिलेंगी। अरशद शरीफ साहब के हवाले से उनका जो केस था वक़ार और खुर्रम जिन्होंने वहाँ अरशद शरीफ साहब को वेलकम किया और वहाँ रह रहे थे, फिर इसी केस को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सलमान इकबाल साहब को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। उन्होंने बस इतनी बात की थी, लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से बयानिया बनाया गया कि शायद सलमान इकबाल ने वहाँ उनकी मेज़बानी भी करवाई और सब कुछ जो है सलमान इकबाल साहब जो कि ARY के CEO हैं उन्होंने करवाया है। तो आज जो वक़ार और खुर्रम जिनके पास अरशद शरीफ साहब वहाँ रह रहे थे 2 माह से उनके फार्म हाउस के ऊपर, उनका जो है बयान सामने आ गया, जिसमें वक़ार और खुर्रम जो है उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब को सलमान इकबाल ने हमें जो है मेज़बानी करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि एक और दोस्त है हमारे, उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ साहब को आपने वेलकम करना है। तो हमने उन्हें वेलकम किया। 2 माह से वो हमारे गेस्ट हाउस में रह रहे थे और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन वो हमारे साथ खाना खा के निकले हैं। खुर्रम जो उनका भाई है, वक़ार और खुर्रम दोनों भाई हैं, कराची के हैं और कीनिया में उनका बिज़नेस है। तो वहाँ से वो खाना खा के खुर्रम के साथ निकले हैं और ठीक 15 से 20 मिनट बाद जो है रिपोर्ट मिली है कि गाड़ी के ऊपर जो है फायर हुए हैं और उसके बाद जो है जिसमें खुर्रम जो है वो महफूज रहे और अरशद शरीफ साहब को गोलियां लगी हैं। अभी तक ये रिपोर्ट जो है और ये कुछ खबरें जो है सामने आएंगे, लेकिन जो जनरल अमजद शोएब साहब ने एक बड़ी हैरानकुन इंकशाफ किया जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ अरशद शरीफ साहब का। उन्होंने कहा कि अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई, उसको खुफिया रखा जा रहा है और जो डॉक्टर्स से कुछ हमें खबरें मिल रही हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमें हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन चीज़ों से जो बड़ा एक अजीब सा रुख दे रही है इस केस को, क्योंकि जो पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ अरशद शरीफ साहब का, अरशद शरीफ साहब के जो सीने में गोली लगी थी बैक साइड से, तो एक गोली का जो है पार्ट्स मिले हैं अरशद शरीफ साहब के सीने से। तो अब ये जो उधर कीनिया में इनका पोस्टमार्टम हुआ है उसका तो फिर अजीब सा ही वो समझ आ रही है कि वहाँ अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो वो जो अब पोस्टमार्टम तो कराची में हुआ है उसमें जो अंदर से ज़र्रे मिले हैं गोली के, खोल के जो ज़र्रे मिलते हैं गोली के, वो कैसे फिर कराची में मिले हैं। इसका मतलब वहाँ पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है और वहाँ सिर्फ जो है एक टाइम को गेन किया गया है। तो ये अभी इस तरह की खबरें कुछ सामने आ रही हैं, लेकिन इस केस की कार्रवाई अगर वाकई पाकिस्तान में हमारी हुकूमत करवाना चाहती है और इसको वाकई सीरियस लेके करवाना चाहती है तो सिंपल सा इसका तरीका है कि यूनाइटेड नेशन को इसका जो है वो दे दिया जाए और यूनाइटेड नेशन इस केस की जो है पैरवी करे और सारी की सारी सूरत हाल जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट का दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।